Good morning, students. As we had completed poem Mother to Son with its exercises. Now we are going to start chapter 1, Nicobovinus. This is a story of humor and adventure. This is a story of a boy who having extra abilities, and this story full of fantasy and adventure. This is a story of a little boy who can do anything. Now we are going to start. This is the story of the extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. As I told you, this is a story of a boy who having extra abilities. This child can do anything. Whoever stuck his tongue out at the Prime Minister. He is so daring that he can talk to Prime Minister fearlessly and argue with him. His name was Nicobovinus. What the name of the boy? Nicobovinus. He lived a long time ago in a city called Venice, and he could do anything. This boy having abilities, extra abilities, that he can do anything, and he lived a long time ago in the city of his called Venice. Of course, not everybody knew he could do anything. सब लोग ये नहीं जानते थे कि वो सब कुछ कर सकता है. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything. Rosie said because she was always having wild ideas anyway. In fact, केवल उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी रोज़ी, वो जानती थी कि वो ये ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर सकता है, और कोई भी नोटिस नहीं करता था कुछ भी, इसलिए कोई दूसरा ये चीज़ नहीं जानता था. और रोज़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. वो इसलिए जानती थी क्योंकि उसके पास भी ऐसे ही वाइल्ड आइडियाज़ थे, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग को करने के आइडियाज़ थे. वन डे, फॉर एग्जाम्पल, रोजी सेड टू निकोबोविनस, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑफ योर डोर स्टेप. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन रोजी ने निकोबोविनस से कहा कि अपने जो डोर स्टेप, दरवाजे के बाहर की जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं, एक्स्ट्रा वीड्स वाइल्ड प्लांट्स, जो यूजलेस प्लांट होते हैं वो वीड होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, निकाल देते हैं उनको. लेट्स नॉट, सेड निकोबोविनस, विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से. अब निकोबोविनस क्या कहता है, ये वाली बात सुन करके, जो रोजी ने कहा कि जो भी दरवाजे के बाहर हैं वाइल्ड प्लांट्स, उसको निकाल देते हैं. निकोबोविनस ने कहा नहीं करते हैं. और रोजी को ने सोचा ही था कि वो ऐसा ही कहेगा. रोजी को पता था, रोजी ने सोचा था कि वो यही कहेगा कि ऐसा नहीं करते हैं.
इन दैट केस रिप्लाइड रोजी, लेट डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। और इस केस में जब उसने ये मना कर दिया कि डोर स्टेप से ये वाइल्ड प्लांट्स नहीं निकालते हैं, रोजी ने रिप्लाई किया, तो अब क्या करते हैं, लेट्स डिस्कवर, अब खोजते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स का के लैंड, ड्रैगन्स का लैंड जगह। डोंट बी डाफ सेड निकोबोबिनस, हाउ कैन वी डू दैट। इस बात पे जब उसने ये कहा कि लैंड ऑफ ड्रैगन खोजते हैं, निकोबोबिनस ने आंसर किया कि बेवकूफ़ मत बनो। हाउ कैन वी डू दैट, हम इसको कैसे कर सकते, कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग सेड रोजी, रोजी को पता था कि वो सब कुछ कर सकता है, और वो कहती है कि क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up at Nicobominus' shutters. Nicobominus was still half asleep when he looked out. अब इसके बाद क्या था, जो ये दोनों का प्लान हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, कहाँ का सीन है ये, नेक्स्ट मॉर्निंग का। और जैसे ही लाइट स्टार्ट हुई थी, मतलब कि ये मॉर्निंग पूरी तरीके से नहीं हुई थी, जस्ट लाइट हुई थी। रोजी थ्रू लिटिल पेबल्स जो चिकने कंकड़ पत्थर होते हैं, रोड में पड़े होते हैं, उनको थ्रू किया निकोबोबिनस के शटर पे। शटर डोर को कहते हैं जिसको हम अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन करके वो खुलता है, ठीक है। और निकोबोमिनस ने जब बाहर देखा अपनी विंडो से, तो वो अभी भी क्या था, नींद में था, वो पूरी तरह से जाग नहीं पाया था। वॉज द मैटर रोजी ही आस्क्ड, अब वो आधी नींद में था, फिर उसने कहा क्या बात है रोजी। Whispered Rosie, I have got the buns and the lemonade. रोजी विस्पर, रोजी ने फुसफुसाया। विस्पर किसको कहते हैं, द वॉइस, वेरी स्लो वॉइस दैट कैन हियर ओनली द पर्सन दैट वी से टू, जिससे हम कहना चाहते केवल वही सुने, इतनी लो वॉइस को विस्पर्ड कहते हैं। रोजी ने विस्पर्ड किया। आई हैव गॉट, वो क्या लाई थी, बंस लाई थी, मीठी ब्रेड और लेमोनेड, नींबू का शरबत। वॉट फॉर सेड निकोबोबिनस, किस लिए, वॉट फॉर किस लिए। सप्लाईज फॉर द रोड विस्पर्ड रोजी, रोजी अगेन विस्पर्ड। सप्लाईज ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो हम ट्रैवलिंग में ले जाते हैं, रास्ते में अपने खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको सप्लाईज कहते हैं। सप्लाईज फॉर द रोड, रोड में जब उन्होंने ये जो प्लान किया था ड्रैगन्स के लैंड की खोज करने के लिए, उसके रास्ते के लिए वो सप्लाईज लाई थी, खाने पीने की चीज़ें। वेयर आर वी गोइंग सेड निकोबोबिनस, हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स विस्पर्ड रोजी, डोंट यू रिमेंबर। अब रोजी कह रही है कि तुमको याद नहीं है कि हम जा रहे हैं खोजने, फाइंड करने लैंड ऑफ ड्रैगन्स। रोजी इतना विस्पर्ड इसलिए करी क्योंकि वो नहीं चाहती कि रोजी और निकोबोबिनस के अलावा कोई और भी ये वाली बात जाने। ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन अबाउट दैट सेड निकोबोबिनस। अब वो क्या कह रही है, अब वो निकोबोबिनस कह रहा है, ओह
निकोबोमिनस को क्या लगा कि अब ये रात हो गई है, अब ये वाली बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, और वो रोज़ी ने जो ये कहा था वो बात वो बिल्कुल तरीके से भूल गई होगी, फॉरगेटन। नो फियर सेड रोज़ी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया यू हैव एवर हैड। अब रोज़ी कह रही है कि नो फियर, डरो नहीं, ये अभी तक का बेस्ट आइडिया होगा जो भी तुमने अभी तक तुम्हारे दिमाग में आया है, उनमें से ये सबसे अच्छा आइडिया होगा। वॉट अबाउट द बीडिंग सेड निकोबोमिनस। निकोबोमिनस ने क्या कहा, अब क्या होगा उस बीडिंग का जो तुमने ये वाला आइडिया दिया था, है ना, वो वाइल्ड प्लांट्स को निकालने का डोर स्टेप से। कम ऑन सेड रोज़ी, छोड़ो भी, रोज़ी ने कहा। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन। When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" जैसे ही बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग वो अपने शहर से निकलने लगे, और जब वो अपनी पतली गली के एंड में पहुँचे जहाँ वो रहते थे, उनको कौन मिला, एक नाइट वॉचमैन, जिसने कहा इतनी सुबह, इस समय, इस घंटे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स सेड निकोबोमिनस। निकोबोमिनस ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं देखने लैंड ऑफ ड्रैगन्स। यू कॉन्ट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग सेड द नाइट वॉचमैन। But before he could grab them, Rosie and Nicobomius were splinting away as fast as they could. तुम ऐसा नहीं कर सकते इस समय, इतनी सुबह मॉर्निंग में, नाइट वॉचमैन ने कहा। बट बिफोर, लेकिन इससे पहले कि वो उनको ग्रैब करता, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, उनको पकड़ता, रोकता या कुछ कहता, रोज़ी और निकोबोमिनस, स्प्रिंटिंग मतलब होता है कि बच के भागना, वहाँ से वो बच के भाग गए जितनी जल्दी वो भाग सकते थे, वो इतनी तेज़ भागे जितनी तेज़ वो भाग सकते थे। ओके, नाउ I had complete this paragraph, and my next video I will explain rest of the chapter. Okay, revise this chapter and mark hard words of this chapter or of this passage. Okay, this is a homework. Thank you.